दाना मैंने क्या काम करना है? जान दोगे जित बेरा पट्टा अरे लेकिन वो तो कुर्सी पे मूर्ति की तरह बिठाए रखोगे तो बेरा क्यों कर पट्टा? लेकिन मैडम आप क्या बात कर रहे हैं? बहुत तो दो 5-10 मैडम जी आप भी आओगे, आप भी वो बढ़ना का आदमी आदमी बैठे हैं बढ़ना का ये भी मैं चुने बीडीसी मेंबर ने मैं आज ही रिजाइन देने तैयार हूं भाई, हमारा काम को नहीं हुआ। मैं आज रिजाइन देने तैयार हूं। जनता ने डीसी ने ज्ञापन दे के वहां पे मेरे पास सुनाई था भाई, मैं मारो देने तैयार हूं। जनता ने चुना आप लोगों का, काम करवाना काम है आप लोगों का। आप इनसे लड़ो झगड़ो, हम आपके साथ हैं। जनता काम तो नहीं हो फिर मैं थारे साथ हूं। दरी बिछा के बैठो माने लग रहा है 2 साल हो गए तो भाई बैठो उरा दरी बिछा के बराबर बैठे हैं यार। इना चाहिए कमीशन है तारा बराबर बैठे हैं। फिर हमारी सदस्यता हम रिजाइन देवाएंगे, ठीक है। हम शामी बैठो दरी बिछा के, ठीक है। दरी बिछा के भी बैठो, काम क्यों कौन करे? दरी बिछाने का हो गया ठीक हो जाएगा। दरी बिछा आज ही बैठो तड़का पड़ेगा 2 साल हो जी सर वीडियो ब्लॉग में पहुंचे हैं, क्या कुछ है थोड़ा सा बता दीजिए। और आज की मीटिंग थी वीडियो ब्लॉग में, सभी मेंबर आए हैं और सभी मेंबर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि सभी मेंबर आज इकट्ठे आए हैं। 18 19 जितने मेंबर 20 है, एक तो लेडीज नहीं आज की, बाकी 20 मेंबर अपने 19 मेंबर सारे मौके पहुंचे हैं। और बीडीओ साहब ने सबको यही बोला है भी जो भी काम आपका पेंडिंग है उसकी पेमेंट होगी और जो काम आपके प्रोसेस में चल रहा है उस काम का भी हमें धीरे धीरे करेंगे। और जो काम नया देंगे पहले पुराना काम होगा, उसके बाद नया काम होगा। और हर आदमी जो आज मौके पहुंचे हैं मेंबर, सभी मेंबरों के 2-2 काम नए लिखे जाएंगे। आप बताओ सर कौन कौन से काम जो पेंडिंग है जिनको लेकर? सर पिछले 2 साल जी सर बोले सर पिछले 2 साल जब से समिति बनी है तब से आप रजिस्टर चेक कर सकते हो। काम लिख लेते हैं, काम करते नहीं है। काम उन्हीं बंदों का करते हैं जो इनको देते हैं मोटा कमीशन। जिस ठेकेदार ने वो कमीशन नहीं दिया उससे काम, जो इनको मोटा कमीशन देते हैं उसी का कमीशन किसको देते हैं? चेयरमैन को। और चेयरमैन के साथ साथ में अधिकारी भी शामिल है इस चीज के अंदर। चेयरमैन कौन है अभी फिलहाल? चेयरमैन वैसे तो अंजू बाला है जी, लेकिन अंजू बाला तो घर पे रहते, सिर्फ मीटिंग वाले दिन आती है। बाकी चेयरमैन प्रतिनिधि आनंद काजला है, वो संभालता है सब कुछ। और मैक्सिमम डॉक्यूमेंट पे उसके नकली फर्जी साइन मिलेंगे। जो ठेकेदार इनको देता है मोटा कमीशन, उसके तो काम हो जाते हैं। आप चेक कर सकते हो, जिस बंदे ने आज से 1.5 साल पहले काम कर रखे है उसकी पेमेंट नहीं हुई है। जिस बंदे ने अभी तक नहीं हुआ 1.5 साल की पेमेंट, काम चेक कर सकते हो ग्राउंड के ऊपर। वीडियो सामने खुद ने चेक करके काम, जिस बंदे को 1.5 महीना हुआ है पेमेंट को काम की हुए उसकी पेमेंट हो जाती है। ये भी नहीं, काम पहले कर देते हैं, मीटिंग में बाद में चढ़ते हैं काम। काम पहले करके उसका भी प्रूफ है हमारे पास, काम पहले कर दिया जाता है, मीटिंग में बाद में चढ़ा के पेमेंट करते हैं। एक बार ऐसा है सर, हाँ सर क्या कुछ कहना चाहिए? पता क्या है, कई बार क्या है जब बिल बनता है ना, कई बार तो लोग बिल काम करते हैं, बिल देते हैं महीने में, उसकी पेमेंट होगी। अब जिसने काम करवा लिया अगर वो बिल नहीं देगा 1 साल तो उसकी पेमेंट कहाँ से अफसर कर देंगे। और दूसरी बात ये है 8 महीने से 9 महीने से कोई बजट नहीं आया है। जब से बीच में इलेक्शन रहे हैं, शहर के इलेक्शन रहे हैं, बड़े इलेक्शन में, छोटे इलेक्शन में रहे हैं, उसमें जब शुरुआत 9 महीने से 8 महीने से कोई बजट नहीं आया तो कहाँ से पेमेंट हो जाएगी? क्या कह रहे थे आप डोंगल का? बीडीपीओ साहब ने आज से 2.5-3 महीने पहले 3-4 पेमेंट का डोंगल लगा दिया। उन्होंने अपनी तरफ से पेमेंट कर दी थी और वो पेमेंट अभी तक नहीं हुई है, वो दूसरे डोंगल से। आप समझ गए ना किसके डोंगल से? 2 डोंगल लगते हैं, मेकर और चेकर का। एक बीडीपीओ साहब के पास रहता है, एक चेयरमैन के पास रहता है। तो बीडीपीओ साहब ने तो कर दी वो पेमेंट, तो आगे कहाँ रुक गई वो? आप तो आप समझ जाओ कहाँ होता है, क्या काम होता है, कैसे होता है। नहीं सर समझ में नहीं आया, थोड़ा खुल के बताओगे क्या? खुल के बता रहे हैं जी, जो चेयरमैन साहब को सही दे देते हैं उनका वो कार्य कर देते हैं जी सर। दूसरी बात ये है, ये देखो बजट अभी आया है सर, अभी हमारे चेयरमैन है महिला, ये महिलाएं भी खड़ी हैं, ये हमारी मेंबर है महिला। हमारा कोई काम नहीं होता जी। गाँव में इतनी बेइज्जती करवा रखी, हर औरत ये बोलती है ये काम करवा दो, ये काम करवा दो। हमारा कोई काम नहीं होता। आप कौन से गांव से? मैं हूँ वार्ड नंबर 12 मीरपुर गांव से। ये हमारी वाइस चेयरमैन है। ये आप? ये हमारी वाइस चेयरमैन। तो आपके भी काम नहीं होते? नहीं जी, आप नाम मात्र के वाइस चेयरमैन बना रखे जी? बिल्कुल नाम मात्र के। नाम मात्र के जी भाई। तो इस बारे में भी नाम मात्र के जी हमारे इस बारे में उच्च अधिकारियों से बात हुई है, डीसी साहब से या उच्च अधिकारियों से? सारा बात कर ली, बात कर ली, कोई कार्रवाई नहीं हो आज की जो मीटिंग थी, हम यहाँ ब्लॉक में आते हैं तो हमारी जो चेयरमैन महिला है वो हमें कभी नहीं मिलती। वो आती तो हम कोई बात भी करते हैं, यहाँ पे वो कभी नहीं मिलते हमें। हर गांव में वो पंजिम लगा, हमारे गांव में वो भी नहीं लगा है। कोई काम ऐसा नहीं कि ये काम तो हमारे गांव में पूरा हो रखा है,
कोई भी काम। जिस ये ओपन जिम काम की आप हमने चेक कर सकते डीडीपीओ हो। को इंक्वायरी में सबूत सौंप रखे हैं ना, वो ओपन जिम भी हमारे गांव में नहीं लगाई गई है 2 गांव। उनकी जो फर्जी पेमेंट की गई है बगैर एसडीओ के साइन के, वो डीडीपीओ साहब इंक्वायरी करके गए हैं 2-2.5 महीने पहले, अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया बना के। हम 5-4 बार उनके ऑफिस में जाए, फोन भी करते हैं। फर्जी पेमेंट का मतलब जी, बगैर अधिकारी के साइन हुए, उच्च अधिकारी के साइन हुए पेमेंट की गई है। तो जिम नहीं है लेकिन आपके गाँव नहीं, ओपन जिम नहीं लगाई गई है। वो तो चलो कोई मैटर नहीं लगाता, मर्जी है इनकी, चलो कोई बात नहीं, मगर जो सभी गाँव फर्जी में किया लगी है तो 2 गाँव सभी गाँव में लगी है, 2 गाँव सभी को गाँव छोड़। में लगी है, सिर्फ 2 गाँव को छोड़ा गया है। सर एक बात बताओ, आप कह रहे थे एडवांस पेमेंट का भी आप बोल रहे थे, वो क्या मैटर था? एडवांस पेमेंट जैसे चलो ये तो हवाला दे देंगे, अभी भाई कब्जा कार्रवाई के कारण हमें 4 दीवारी निकालनी थी, हमने एडवांस पेमेंट कर ली। आपको एक बात का पता है, अभी सीएम साहब ने एक्शन को उन्होंने एडवांस पेमेंट कर रखी है, उसका सबूत आपको यहाँ से अकाउंटेंट खुद बकायदा लिखत में भी देगा, आप यदि सबूत चाहते हो तो। ठीक है जी, अकाउंटेंट देगा भी मैंने किस तारीख को कौन से भट्ठे की किस मटेरियल की कौन सी पेमेंट की। आपके हाथ में क्या अभी है? ये जी हमने आज हमारी वाइस चेयरमैन और इन्होंने एक लेटर दिया बीडीपीओ ये साहब लेटर को, जारी किया भाई जी हमने। आइंदा से हमारे चेयरमैन की कुर्सी पे हमारी चेयरमैन ही उपलब्ध हो, ना कि प्रतिनिधि। इन्होंने बकायदा लिख के आज एक एप्लीकेशन दिए बीडीपीओ साहब तो क्या जानने को। और की हम कोशिश- कल डीसी साहब से मिलके उनसे दोबारा से मिलेंगे, पहले हम मिल चुके हैं एक बार, उन्होंने डीडीपीओ को जांच सौंप दी थी उस टाइम, तो हम दोबारा से कल मिलके उनसे बात करेंगे आगे के लिए कि हमें क्या करना पड़ेगा, वो क्या हमें आश्वासन देते हैं या हमें क्या बताते हैं, उस हिसाब से हम आगे कार्रवाई करें। हमें ये पद छोड़ना पड़ा तो हम वो भी छोड़ दें। आपकी तरफ से जो चेयरमैन जो महिला आप बता रहे हैं जो भी हैं, हाँ जी। उनके संज्ञान में ये मामला लाया गया है? पहले काफी बार बोला गया है, चेयरमैन तो हमारी नाम मात्र के, वो तो मीटिंग वाले दिन ही बुलाई जाती है, जी, वो कार्य प्रतिनिधि करते हैं चाहे कोई भी हो। नहीं, कभी ठीक तो है जी। उन्होंने मतलब हाउस की कभी मीटिंग वही लेने के लिए नहीं, ऐसा ऐसा नहीं कुछ हुआ, नहीं है जी। ऐसा कुछ नहीं, वो वो सिर्फ मीटिंग वाले दिन मीटिंग आगे वाले सिर्फ दिन ही साइन नहीं यहाँ करते पे हैं, आते वो हैं, बाकी कोई एक दिन शब्द नहीं भी ये आते नहीं यहाँ बोलते। पे। नहीं, आज हाउस की मीटिंग थी, आज मीटिंग थी हाउस की, उसमें भी बोल रहे हैं क्या वो? नहीं, वो कुछ नहीं बोल रहे जी, वो तो बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं शांत वहाँ पे, वो कुछ नहीं बोलते। जी। बोलते हैं आप उनके हस्बैंड बोलते हैं, जो भी वाइस बोलते चेयरमैन हैं। हो, कभी आपको पावर दी गई है या कोई अथॉरिटी दी गई है काम का करने के लिए या करवाने के लिए? कभी नहीं, कभी किसी प्रकार की वाइस चेयरमैन के प्रतिनिधि बोलते हैं जी, कोई अथॉरिटी नहीं है जी इसे सीन के पास। लेडीजों जी। के प्रतिनिधि नहीं, बोलते वाइस चेयरमैन को कभी दी नहीं गई ना, आगे आ जाइए बस। वाइस चेयरमैन की कोई है कभी नहीं जी। ऐसा कभी हमारे पास आ जाता ना वाइस जो चेयरमैन भी को लेडीज मिलती तो हम है दिला देते। जी, उनके प्रतिनिधि बोलते हैं। बिल्कुल नहीं बोलते जी, कोई नहीं हमारे बोलते। हैं, हमारे कोई प्रतिनिधि नहीं बोलते जी, हम हर मीटिंग में रहते ये हैं। वो है, सर, गाइड सर, हो जाते हैं ना, ये वो है। सर ऐसा कभी मौका आया है कि थोड़ा सा मिर्च मसाला मिल जाता है जी, ये तब भड़का हाँ, रहे जैसे हैं, ठीक पिछली है? बार हम बोले कुछ थे, नहीं है हमारा जी, भाई ऐसा हम मौका कुछ आपको बोलते हैं नया जी, खरीदना है। ठीक है? हमारे अंदर इतना वो है कि हम बोल सकें। एक मिनट, कभी ऐसा मौका मिला है हाँ, आपको ठेकेदार जी पिछली भाई बार वाइस बोले थे, चेयरमैन की आपको टिकट जरूरत पड़ी हो? नया लेना है। नहीं, आप ब्लॉक के मेंबर हैं सर? आप ब्लॉक के मेंबर हैं? अच्छा सर, एक बात आपसे आप बताओगे क्या, जो सरकार ने आरक्षण दिया है महिलाओं को, तो क्या महिलाओं को काम करना चाहिए या प्रतिनिधियों को करना काम चाहिए? करना चाहिए जी, महिलाओं तो को आपकी सिर्फ क्या डिमांड रहेगी? प्रतिनिधि को नहीं करना चाहिए, जी, करने आप चाहिए सरकार खुद से को। क्या डिमांड करोगे? भाई खुद ही काम करें। तो पंचायत मंत्री को इस पे बड़ा एक्शन लेना चाहिए। हाँ जी, ऐसा जी देखो, जैसे हमारे भाई साहब ने बताया पिछले साल, हमारी वैसे बातें होती रहती है, जी। तो भाई साहब ने बताया कि भाई काम वही करेगा, यार देखो। नहीं भी लेनी है, और आज जितने सरपंच है पूरे हरियाणा के, 2.5 साल हो गए, कोई काम नहीं हुआ अभी तक। आपने एक बात कहा जी, प्रतिनिधि काम करेंगे। हाँ जी, काम वही कर रहे हैं जी प्रतिनिधि से। अब मैडम कहाँ जाएगी जब अगर सरपंच नहीं बन रही है बहू, तो बहू बन की सरपंच है, तो या तो दूसरा कर रहा है उसका काम, या उसका भाई घरवाला कर रहा है काम। और जब आप एक काम नहीं हुआ, आपका परिचय जी? मैं ईश्वर सिंह जी, बीडीसी मेंबर वार्ड नंबर 4 जी, और मैं जो चेयरमैन है उसका जेठ हूँ जी। दूसरी बात ये जी, देखो हर गांव में काम हुआ है, अब ये कह रहे काम नहीं हुआ। अगर या तो एक हर गांव में जा के अब काम से करो भाई, ये किसी में 2 काम है, किसी में 3 काम है, किसी है। ये हो सकता है कि काम पेंडिंग पड़ा हो, बीच में रुक गया हो, ये तो मैं मान सकता हूँ भाई, बीच में इलेक्शन था। प्रूफ भी हमारे पास है जी, हाँ। किसी गांव में 1 करोड़ से ऊपर का काम है और किसी गांव में 4 लाख का भी नहीं है। क्यों वो सर? तो फिर सर ये बता रहे हैं, इसका रीजन बताओगे? ऐसे बताएंगे जी। अब एक गाँव जी चेयरमैन बने हैं जी, जी हमारा बड़ा काम 2 काम है जी, 2 मेंबर हम खुद के जी, तो हमारा काम होगा नहीं। गाँव तो नहीं है ना अपने, काली राउंड अब 2 ही गाँव चेयरमैन बने आ रहे हैं। क्या? अरे जी, कौन सा काम है जी आपका? सर एक बात और बोलनी थी मेरे को। और दूसरी बात सर ये है, सब अपने कहते हैं लेकिन काम करवाने के लिए आना पड़ा जी, घर से आने वाले नहीं लोग। भाई साहब गाँव कौन सा है? नंगथला गाँव जी मेरा। सर एक बात और बोलना था, ये बोलते हैं सरकार ने बोला क्या कि आप भ्रष्टाचार की जांच करो। मैं पिछली जुलाई से और अब तक 3 सिम विंडोज लगा चुका हूँ, 4 बार ऑनलाइन लगा चुका हूँ,
ग्रीवेंस में मैंने मेल कर रखी है, वीडियो साहब के पास मैंने कर रखी है, डीडीओ साहब में मैंने कर रखी है। सारा मामला इधर ले आके सेटिंग में दबा दिया जाए। ना तो आज तक कभी सीएम विंडो मैंने लगा रखे 3, उनका कभी मेरे को कोई जो मैंने यहाँ पर जवाब दिया है उनका आगे फाइल किया गया है। ना मैंने मेल की है सीएम साहब को, कभी उसकी रिप्लाई आने दी है, ना कभी डीडीओ साहब ने कभी रिप्लाई दी, ना कभी गवर्नर से रिप्लाई यही है। सर सभी का काम हुआ है। सर एक मिनट बीच में सर, आपने कहा था प्रतिनिधि काम करेंगे। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा की सबसे पहली अभी महिला पंचायत चुनी गई है, तो क्या वो गलत चुनी गई है सरकार के द्वारा? नहीं, सरकार में सभी महिला को चुना है, पढ़ी लिखी चुना। देखो अब कई लेडीज तो ऐसी है जी, सबको पता है उन्हें काम कराने का। अब 80% लेडीज ऐसी है जो उनको बताइए फिर बाहर कहाँ जाना, मैंने क्या काम करना। बाहर जान दोगे जिद बेरा अरे पटेल, लेकिन वो तो दिया गया कुर्सी पर उसको। मूर्ति की तरह बिठाए रखोगे तो बेरा क्यों कर पटेगा? लेकिन मैडम जी आप क्या बात कर रहे थोड़ा हैं? बहुत तो दो 5-10 मैडम जी आप भी आओगे, आप भी कभी जाते हो कि काम देखने के लिए? कहाँ जरूर जाती हूँ जी, मैं तो फौजी साहब आंगनबाड़ी में बताओ भी जी, जाया हमें हूँ। गाँव में घुमाते हैं फौजी साहब, मैं तो बाइक पे आंगनबाड़ी बिठा में भी के। जाया हूँ, बच्चे अच्छी बात है जी। देखो सारी में भी जाया है। मैं जा स्कूल तक मैं जाऊँ मैडम ये मैं कह रहा हूँ बहन जी आपकी क्या डिमांड है सरकार से और सीएम साहब और पंचायत मंत्री से? हमारी ये डिमांड है जी, हमारे काम करवाओ, हमारी जो पीछे की पेंडिंग रह रहे पहले वो काम करवाओ, ठीक है? नहीं तो हम रिजाइन दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। और जो महिलाओं को अधिकार मिले हैं वो? हम अधिकार मिले उन सब का हम यूज करना चाहते हैं और उनका हमें मौका मिले। चेयरमैन ठीक है साहब जी। है जो हाँ चेयरमैन जी। साहिबा है, उनसे आपकी मुलाकात कितनी बार हुई है? और चेयरमैन साहिबा से हमारी कोई मुलाकात नहीं होती, वो मीटिंग वाले दिन मिलते हैं जी हमें, ठीक है? उस दिन भी वो कुछ नहीं बोलते, बस आराम से शांत बैठे रहते हैं। बस वही बच्चे पूछ लिए ठीक है ठाक है, बस और हमारी कोई मुलाकात नहीं होती उनसे। कोई उच्च अधिकारी इस प्रकार की डिमांड नहीं रखता भाई आपकी जो है प्रतिनिधि नहीं आएगा अगर चेयरमैन खुद आएगी? कोई नहीं रखता जी। एक बार पहले डीडीपीओ थे, उन्होंने एक बार बोला था भाई यहाँ पे सिर्फ मेंबर बैठेंगे, प्रतिनिधि बाहर निकल जाओ। उसके बाद में वहाँ कोई बैठो कोई उठो ना, कोई मतलब नहीं होता। आज की जो मीटिंग थी उसमें प्रतिनिधि थे या खुद मेंबर थे? आज मेंबर थे जी, आज हमने लिखत में दी थी आज मेंबर थे। भाई सारे मेंबर रहे, चेयरमैन साहब आ रही थी। हाँ आई हुई हैं जी, मगर वो ना ही तो बाहर आगे बोलने, वो पहले ही कभी नहीं कुछ बोलती। जैसे आज हमारे गांव से किसान नेता आए हैं, केडी जी हैं, यहाँ उनसे भी बातचीत करवाने के लिए हमारे से आए थे, डिमांड करने के लिए भाई अपने गांव में ये कार्य है हमारा वो करवा दीजिए। तो हम उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं कि हम काम करवाने में असमर्थ है, हमारा काम नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। सीधी सी बात हम साफ शब्दों में बोल रहे हैं कि जी हमारा काम तो हो नहीं रहा है। जी 2-2.5 साल के करीब हो गए सभी बीडीसी मेंबर को जीतते हुए। जनता ने ये आस की है भाई ये लोगों का काम कराए। एक किसान भाई मेरे पास आए हुए उसे 2 साल हो गए 5 किले की नाली बनवाने। एक छोटा सा काम है, एक छोटे से किसान का एक छोटा सा काम अगर बीडीसी मेंबर का नहीं हो रहा तो उसे ये पद या तो छोड़ दे। मैं तो सरकार की भी निंदा करता हूँ, अगर उनको ये पद दे रखा है, उनको ये छोटे छोटे काम नहीं हो रहे तो ये पद आप क्या तो छोड़ दो या फिर आप इधर धरने पे बैठ जाओ। हम आपका पूरा समर्थन करते हैं, हमें चाहे डीसी तक जाना पड़े चाहे सीएम साहब तक जाना पड़े, हम आपके साथ हैं। अगर आपके काम नहीं हो रहे हैं तो आज दरी बिछा के बैठ जाओ, जो काम है पगड़ी समाज जट्टा किसान यूनियन पूर्ण रूप से आपका समर्थन। केडी भाई साहब एक बात तो यहाँ भी वाइस चेयरमैन है, महिला प्रति है, इन्होंने बड़ा आरोप लगाया है भाई हमारा जो अधिकार है वो हमारे को मिलना चाहिए। इस पे आप क्या कहोगे? देखो महिला को लगातार सरकार ये कह रही है महिला को बराबर का दर्जा दिया गया और महिला को 50% इलेक्शन की बात हुई, तो आज महिला को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। या तो फिर आप चुनाव के अंदर महिला को लेके आओ ही मत, अगर लेके आ रहे हो तो इनको आज पूरा अधिकार मिलना चाहिए। आओगे क्या वो? जी तो जी हम पगड़ी समाज जट्टा के हमारे प्रधान जी अग्रवाल ब्लॉक के उनका धन्यवाद करते हैं कि वो आज यहाँ पहुँचे। उन्होंने अपनी मांग रखी तो हम वो कार्य नहीं करवा पाए, हम उनसे माफ़ी चाहते हैं दोबारा से। और हम ये आस करते हैं कि आगे जैसे भी कोई कार्य सरकार हमारे साथ देगी तो हम इनका काम पहले करवाएं। लगातार सुनने में और देखने में यार अभी कागताम तो फुल काम होने लग रहे हैं, लेकिन आज वो रह गया हाल देख क्या जो बीडीसी मेंबर जीत रही है, जनता नाश है, इनका छोटा छोटा काम को नहीं होने लग रही है, जनता का काम क्यों करेंगे। लगातार सरकार की इतनी तारीफ हो रही है, अभी सरकार इतना काम कर रही है, लेकिन धरातल पर देखें तो एक बीडीसी मेंबर जो जनता ने चुना है एक छोटा सा काम उनका नहीं हो रहा। क्या कारण है? क्या सरकार फिर काम ही नहीं करना चाहती? क्यों दिखावा कर रही है? लगातार हम काम कर रहे हैं, चेयरमैन है, बीडीसी मेंबर है, कम से कम इतनी संख्या के अंदर लोग, इनका छोटा छोटा काम आज नहीं हो रहा
क्या झूठे वादे हैं सरकार के लगातार, क्या फ़ायदा इनको। या तो बीडीसी मेंबर सुनो ही मत, अगर इनका काम नहीं करना, सरपंच बीडीसी मेंबर पार्षद जनता किस लिए सुनती है? छोटे छोटे कामों के लिए, किसी का नाली का हो गया, राह का हो गया। आज इनका छोटा छोटा काम नहीं हो रहा तो कोई फ़ायदा नहीं इस पद का। आप ये पद ही बंद कर दो, मैं तो ये कहूँगा, अगर इन लोगों का काम नहीं हो रहा। जी दोस्तों, अभी आप अगरवा से ये तस्वीरें देख रहे थे, और इस बारे में अगर चेयरमैन प्रतिनिधि या उच्च अधिकारी अपना पक्ष रखना चाहते हैं, जो बड़े आरोप लगाए हैं, तो हम उनकी भी वीडियो चढ़ाएंगे। इस बारे में हम पंचायत मंत्री और सीएम साहब से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और KG 4 पर बने रहें।